वेलकम टू दी चैनल। अच्छा जी, तो आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें मैं शेयर करूँगी कि ये सारी जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, इनमें से बेहतरीन क्रीम कौन-सी है? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज़ की बहुत सारी क्रीम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में जो है ना ये दिखाऊँगी कि ये सारी जो क्रीम्स हैं ये मैंने खुद यूज़ की हैं, मुझे ये कैसी लगी हैं, क्या-क्या इनके बेनिफिट्स हैं और क्या-क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन-सी क्रीम खरीदनी है और ये है कि कौन-सी क्रीम आपकी स्किन के साथ सूटेबल रहेगी, कौन-सी क्रीम आपकी स्किन टाइप से मैच करे, आपने कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या-क्या मतलब और ये आप अगर फ़वाइद देंगी तो कितने अरसे में कैसे फ़वाइद देंगी। वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें। अच्छा जी, लड़कियों में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि उनको एक ऐसी क्रीम की तलाश होती है जो कंप्लीट पैकेज हो। यानी ये है कि उनको फेयर, स्पॉटलेस और यूथफुल स्किन जो है वो एक ही क्रीम से मिल जाए। होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ की क्रीम्स अवेलेबल हैं। अब मेडिकेटेड क्रीम्स भी और ब्यूटी क्रीम्स भी। होता क्या है कि बहुत कम होती हैं क्रीम्स जो वाक़ई में रिज़ल्ट्स देती हैं और आम तौर पे ये होता है कि या तो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं या ये है कि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है और स्किन रफ़ हो जाती है। तो ये है कि ऐसी क्रीम की तलाश में देखा है लड़कियों को बहुत ज़्यादा होती है जो कि एक कंप्लीट पैकेज हो, जो कि उनको रिज़ल्ट्स भी अच्छे दे और फिर ये है कि उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अच्छा, अब होता क्या है कि बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम्स भी हैं जो कि आप फार्मेसी से ख़रीदते हैं और वो आप उनको अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं। लेकिन उनका ये होता है कि वो आपको कभी तो ये होता है कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं देती, लेकिन कभी-कभार ये होता है कि वो रिज़ल्ट्स दे देती हैं लेकिन उनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं या ये है कि उनका ये है कि जितना अरसा आप उन्हें इस्तेमाल करते रहोगे तो वो आपको रिज़ल्ट्स देती रहेंगी। जो ही आप उनका इस्तेमाल छोड़ दोगे तो स्किन दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगी। अच्छा जी, अब इस एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन सब में से बेहतरीन क्रीम कौन-सी है। आपको मैं सारी इन क्रीम्स के बारे में बता दूंगी कि ये क्रीम्स जो हैं इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इनके रिज़ल्ट्स आपको कितने अरसे में मिलेंगे, कैसे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और ये है कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कौन इनको इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि ये जो क्रीम्स हैं ये मतलब क्या इनके क्या-क्या फ़वाइद हैं और ये कितने अरसे में कैसे रिज़ल्ट्स देती है। ये है एक क्रीम और ये एक मेडिकेट क्रीम है और इसका ये है कि ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है, ब्राइटन करती है, रिजुविनेट करती है। लेकिन अगर आप स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं ना तो उसके लिए ये कोई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। स्किन को सिल्की और स्मूथ ये बना देगी क्रीम। अगर आपकी स्किन टेक्सचर्ड है यानी स्किन रफ़ हो चुकी है तो ये है कि ये आपकी स्किन को सिल्की और स्मूथ अपीयरेंस देगी ये क्रीम। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइज़ करेगी। लेकिन ये है कि कोई बहुत ज़्यादा सुपर स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग तो ये क्रीम नहीं देगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसको इस्तेमाल करने की। इस्तेमाल इसको ऐसे करना होता है कि रात को सोने से पहले क्लीन फेस पे यानी फेस अच्छे से वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करना होता है और ये है कि जब हम मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं तो हमारा जो कम्प्लेक्शन है वो फ्रेश होता है। ये इसका एक बेनिफिट है। सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छी, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है हमारी स्किन जब ड्राई हो रही होती है स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है। तो ये है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये क्रीम अच्छी है। लेकिन ये कि अगर आप बहुत कुछ सुपर स्किन वाइटनिंग चाह रहे हैं तो ये उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। ये बस आपका जो स्किन टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करती है। तो ये है कि आपकी जो स्किन की अपीयरेंस है उसको ज़रा सिल्की और स्मूथ बनाती है। इसका एक कंप्लीट रिव्यू जो है वो मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हुई हूँ। इसके जो जितनी बाकी डिटेल्स हैं सारी शेयर कर चुकी हूँ। मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए इस क्रीम के बारे में कि क्या-क्या इसके हैं बेनिफिट्स हैं और क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कौन इसको इस्तेमाल करे, कौन ना करे, तो ये है कि आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो कंप्लीट रिव्यू जो है वो चैनल पे मौजूद है। अच्छा जी, अब जो मैं आपके साथ दूसरी एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है।
ठीक है जी। और ये एक लाइट वेट नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइज़र है, लेकिन स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आपने रात को सोने से पहले क्लीन फेस पे अप्लाई करना होता है। वैसे तो आप इसे दिन में भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। एज़ अ मॉइस्चराइज़र आप इसे दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ रात को सोने से पहले क्लीन फेस पे, यानी फेस अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ और सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करती हूँ ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर जब ये ओवरनाइट अप्लाइड रहता है ना हमारी स्किन पे, उसके बाद जब हम सुबह फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही फ्रेश हुई हुई होती है। स्किन वाइटनिंग के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत इफेक्टिव है। लेकिन इसका जो ये है कि ये सर्दियों में तो अच्छा है, गर्मियों में जो है ना ये दिन में ख़ास तौर पे तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि स्किन जो है ना वो हल्की सी उसके ऊपर एक ऑयली जो है ना लुक आने लग जाती है। तो ये है ख़ास तौर पे अगर हम इसे गर्मियों में यूज़ करते हैं तो ये होता है कि इसको अप्लाई करने के बाद एक जो है ना ऑयल स्किन जो है ना ऑयली हो जाती है। तो इसका जो बेहतरीन मेथड होता है वो यही होता है कि रात को सोने से पहले इसको लगाया जाए और क्लीन फेस पे लगाया जाए, और ये है कि मॉर्निंग में फेस वॉश कर लिया जाए। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये है कि अगर मज़ीद मालूमात रिक्वायर्ड हो तो उस रिव्यू को देखा जा सकता है। बाकी ओवरऑल ये है कि मॉइस्चराइज़र ठीक है, मतलब ये है कि स्किन वाइटनिंग के एस्पेक्ट से ये इफ़ेक्टिव है। इसके बाद जो अगली क्रीम है वो है एक मेडिकेटेड क्रीम, और इसका ये है कि ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो देती है। और एक आप समझिए कि 2 वीक्स आप इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 हफ़्ते भी आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो दे देती है। आपकी स्किन को यानी स्किन वाइटनिंग की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आपकी स्किन को स्पॉटलेस और यूथफुल ग्लो देती है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाँ, ये कह सकते हैं कि स्किन के लिए कंप्लीट पैकेज है। लेकिन इसका ये है कि इसको आँखों से बहुत दूर रखना होता है। इवन कि ये कि पूरे अपने आई एरिया से आपने इसको दूर रखना होता है, क्योंकि अगर ये आपके आई एरिया के करीब चली जाए ये क्रीम तो इससे आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपकी आँखों में चली जाए तो ये है कि ये आपके विज़न को ब्लरी कर सकती है। और ये कि ये आँखों के लिए जो है ये बिल्कुल भी ये क्रीम जो है वो एक तरह से हम कह लें कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इस क्रीम के। इसलिए ये होता है कि इसको आई एरिया से अपने दूर रखा जाए, सिर्फ़ इसको चीक्स पे और नेक अप्लाई किया जाए। तो ये है कि ये चीज़ इसके साथ जो है वो ये है कि इसका आँखों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बाकी ये है कि अगर रिज़ल्ट्स की हम बात करें तो ये है कि रिज़ल्ट्स तो ये क्रीम देती है। अब ये वाक़ई में आपके कम्प्लेक्शन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाती है। उसके बाद हम चलते हैं जी अगली क्रीम की जानिब। ये क्रीम जो है ये एक कंप्लीट पैकेज है। ये बहुत ही आपकी स्किन को फेयर और स्पॉटलेस, यूथफुल बनाती है। यानी एक ये क्रीम जो है ये मोर देन इनफ होती है। जैसे कि हम एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करते हैं, तो अगर हम सिंपल सी अगर ये क्रीम यूज़ कर लेते हैं तो हमें किसी स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ ये है कि हमने रात को सोने से पहले फ़ेस वॉश करना है। उसके बाद ये क्रीम जो है इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करना है यहाँ तक कि ये एब्जॉर्ब हो जाए। 2 हफ्ते आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो देना शुरू कर देगी। 1 महीना जब आप इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर ये है कि विज़िबल रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और ये है कि वाक़ई में ये क्रीम जो है ये बहुत अच्छी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसका एक कंप्लीट रिव्यू मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन, ये जितनी भी क्रीम्स हैं इनके कंप्लीट रिव्यूज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिनमें मैंने इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या एडेड है इनमें, क्या-क्या उनके फ़वाइद हैं, आपने इन क्रीम्स को कैसे यूज़ करना है, कितने अरसे में रिज़ल्ट्स देंगी, क्या-क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कौन यूज़ करे, कौन नहीं करे, तो इन सब क्रीम्स के अलग-अलग से रिव्यूज़ जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये जो क्रीम है ना ये बहुत अच्छी है, ये कंप्लीट पैकेज है। और ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एडेड हैं, आपकी यानी आपकी स्किन के लिए कंप्लीट पैकेज है ये। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इस क्रीम से मिलते हैं बहुत ही कम अरसे में। उसके बाद जो अगली क्रीम है ये जो है इसके कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट्स तो नज़र नहीं आए हैं, लेकिन ये कि ओवरऑल ये क्रीम जो है ये
अच्छी है, कम्प्लेक्शन को फ्रेश बनाती है और अनइवन स्किन टोन का जो इशू है उसको रिजॉल्व करती है। बाकी स्किन वाइटनिंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये कि स्किन को जो है ना वो एक तरह से सिल्की और स्मूथ बना देती है और इवन टोन में ले आती है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट क्रीम है, ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। स्किन को जो है इवन टोन में लेके आती है। इसके अलावा ये है कि स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए इफ़ेक्टिव है। स्किन को स्पॉटलेस और यूथफुल ग्लो देती है। स्किन वाइटनिंग यानी फेयरनेस की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए ये है कि ये कुछ हद तक इफ़ेक्टिव है। 2 हफ्ते जो आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये है कि आपको जो है वो रिज़ल्ट्स नज़र आने लग जाते हैं। स्किन जो है उसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो उसको ये एनहांस करती है, आपके कम्प्लेक्शन को ज़्यादा फ्रेश बनाती है और अच्छी यानी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इट्स अ गुड क्रीम। ये एक क्रीम है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त क्रीम है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कि ये आपकी स्किन को जो है एक तरह से सिल्की और स्मूथ अपीयरेंस जो है वो दे देती है। आपकी स्किन की जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करती है और अनइवन स्किन टोन का इशू है उसको कुछ हद तक रिजॉल्व करती है और ये है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम हमारे कम्प्लेक्शन को फ्रेश बनाते हैं। इसको यूज़ ऐसे करना होता है कि रात को सोने से पहले ही क्लीन फेस पे इसको अप्लाई करना होता है और मैं तो इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ कि मैं रात को सोने से पहले फेस अच्छे से वॉश करने के बाद पहले इसको अप्लाई करती हूँ और इसको जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद फिर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन वैसे ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अदरवाइज़ ये है कि ये अगर क्रीम से जो है ये ही यूज़ कर ली जाए तो ये मोर देन इनफ है और ये है कि स्किन की ड्राइनेस जो है उसको ये ख़त्म करती है, स्किन को अच्छे से नरिश करती है। और ये है कि अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये है कि अगर हम इसे 2 हफ़्ते इस्तेमाल करते हैं तो हमें रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। हमें ये फ़ील होता है कि हमारा जो कम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा फ्रेश, फेयर और स्पॉटलेस और यूथफुल हो गया है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं तो ये उसके लिए कोई इफ़ेक्टिव नहीं है। ओवरऑल आपकी स्किन को जो है एक आपकी स्किन की क्या कहते हैं अपीयरेंस को एनहांस करने की बात करें तो ये कुछ इफ़ेक्टिव है। अच्छा जी, स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग की जब हम बात करते हैं तो ये जो क्रीम है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो सारे ही स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझे जाते हैं। तो यह है कि फेयर, स्पॉटलेस और ग्लोइंग स्किन के लिए ये क्रीम बहुत इफेक्टिव है। रात को फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको आपने अप्लाई करना होता है और सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करना होता है यहाँ तक ये एब्जॉर्ब हो जाए और फिर आप ओवरनाइट इसको अप्लाई करने देंगे और मॉर्निंग में फेस वॉश कर लेंगे। रिज़ल्ट्स की बात करें तो ये है कि ये जब हम इस क्रीम को 1 मंथ यूज़ कर लेते हैं तो ये होता है कि हमें विजिबल रिज़ल्ट्स मिलते हैं। यानी कि ये हमारे स्किन कलर को जो है 2 टोन्स जो है वो लाइट कर देती है और ये है कि बहुत ज़्यादा आपको एकदम से फ़र्क महसूस होता है। आपकी स्किन को जो है वो यानी पिगमेंटेशन और स्किन डार्कनेस इसको तो ये बहुत ही अच्छे से रिज़ॉल्व कर देती है और ये है कि ये बहुत ही एक तरह से अच्छी क्रीम है फॉर स्किन वाइटनिंग। कह सकते हैं कि एक क्रीम जो है ये आपके कम्प्लेक्शन को फ्रेश और फेयर बना देगी और इसके अलावा ये है कि स्पॉटलेस, यूथफुल और ग्लोइंग जो है वो बना दी। तो मतलब ये है कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, लेकिन तब तक अच्छी है जब तक कि आप इसे इस्तेमाल करते रहते हैं। जो ही आप इसका इस्तेमाल छोड़ते हैं स्किन अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाती है। तो ये है कि इसका इस्तेमाल जारी रखें तो फिर ये है कि आपको रिजल्ट्स देती रहती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्रीम्स हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि स्किन स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन पे ही आप इन्हें यूज़ करें। दूसरा ये है कि ये जो क्रीम्स हैं, ये सारी ही जो हैं वो सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन ये है कि इनमें कुछ में ऐसे इंग्रेडिएंट्स एडेड होते हैं जिनसे कि हम कोई किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसलिए ये ख़रीदने से पहले थोड़ी-सी इंटरनेट पे रिसर्च कर लें कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं, ये क्या आपकी स्किन के लिए सूटेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जब आप ये क्रीम्स इनमें से कोई भी क्रीम अगर ख़रीदते हैं तो ये है कि आप उसका पैच टेस्ट कर लें और उसके बाद अगर वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है तो फिर इसको यूज़ करें, अगर सूटेबल नहीं है तो फिर यूज़ ना करें।
दूसरा ये है कि कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में होता है कि आप इन्हें दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आपने दिन में 2 मरतबा यूज़ करना है तो एक दफ़ा आप दिन में यूज़ कर लेते हैं और एक दफ़ा रात को सोने से पहले यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, इनमें से किसी भी क्रीम को दिन के वक़्त बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर आपने घर से बाहर जाना है, आप धूप में जा रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी आपने इनमें से किसी भी क्रीम को यूज़ नहीं करना। चाहे ये है कि इस पे मेंशन हो कि आप इसे दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिकेट क्रीम का बेहतरीन यही होता है कि आप रात को सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद जो है ये क्लीन फेस पे आपने इसको अप्लाई करना होता है। अच्छा, इनमें से कुछ क्रीम्स ऐसी हैं जो कि मेलाज़्मा, फ्रेकल्स और इस तरह के और भी जो स्किन इश्यूज़ होते हैं उनको भी सॉल्व करती हैं, उनको भी रिज़ॉल्व करती हैं। और स्किन वाइटनिंग प्रोवाइड करती हैं। कुछ जो हैं वो कम स्किन वाइटनिंग प्रोवाइड करती हैं, सिर्फ आपके स्किन का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करती हैं और आपके अनइवन स्किन टोन के इशू को रिजॉल्व करती हैं और आपको एक ज़्यादा एक आपकी स्किन को एक सिल्की स्मूथ अपीयरेंस देती हैं। लेकिन कुछ इसमें से ऐसी क्रीम्स हैं जो कि वाकई में सुपर वाइट कम्प्लेक्शन देती हैं। ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि 1 महीना जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर क्रीम्स ऐसी हैं जो कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो दे देती हैं। 1 महीने के इस्तेमाल से आपको विजिबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं और 2 हफ्ते भी अगर आप इनमें से किसी भी एक क्रीम को यूज़ करते हैं तो आपको हल्की सी जो चेंज है आपकी स्किन में वो नज़र आने लग जाती है। ये सारी क्रीम्स वो हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद और फिर इनको इस्तेमाल करने के बाद और इनके फ़वाइद और इनके साइड इफ़ेक्ट्स दोनों देखने के बाद फिर मैं इनको अपने इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी क्रीम्स जो हैं ये फ़ायदेमंद हैं, इनके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इनमें से कोई भी क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि आप से कोई भी एक क्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उसे एटलीस्ट 3 मंथ्स उसी एक क्रीम को यूज़ करेंगे। तो यानी अगर आप उसका 3 मंथ्स का एक प्रॉपर कोर्स करेंगे, तो ये है कि फिर आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे। यानी वो कुछ अरसे तक वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो रहेंगे भी सही। 1 महीना जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है कि जो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता स्किन अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाती है। तो 3 महीने जब आप प्रॉपर उसका कोर्स करते हैं तो ये है कि वाक़ई में स्किन को एक प्रॉपर ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये हो जाता है कि स्किन में एक वाक़ई में चेंज आ जाती है। और ये है कि बिल्कुल जैसे मेडिसिन्स हम लेते हैं मुख्तलिफ़ अपनी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, इसी तरह से स्किन के जो इश्यूज़ होते हैं उनके लिए मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं। और ये जो क्रीम्स हैं इनका ये है कि इन अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मोर देन इनफ होती है, ये कंप्लीट पैकेज होती हैं। ये है कि रात को सोने से पहले आपने जैसे फेस वॉश कर लिया और उसके बाद आपने इन क्रीम्स को अप्लाई कर लिया, तो ये होता है कि ये आपको एक तरह से बहुत ये बेनिफिट्स देती हैं। और ये है कि एक तरह से आपकी सारी जो स्किन के इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व कर देती। सिवाय डार्क सर्कल्स के, इस डार्क सर्कल्स के लिए आपको अलग से आई क्रीम जो है, एक चाहे वो मेडिकेटेड आई क्रीम हो वो या दूसरी जो एक आई क्रीम जो हमें आम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर से मिलती हैं वो आई क्रीम्स हो। आई आई एरिया होता है ना, उससे आपने मेडिकेटेड क्रीम्स को दूर रखना होता है। इन्हें कभी भी आई एरिया के करीब नहीं जाने देना होता और आँखों में तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना, क्योंकि फिर विज़न जो है बिल्कुल ब्लरी हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं और ये एक इसका बहुत एक वो मेजर साइड इफ़ेक्ट है इन क्रीम्स का कि ये आँखों में चले जाएँ तो ये होता है कि अनकम्फर्टेबल एक वो हो जाती है चीज़। और तो इसमें ये है कि इनको जो है वो आँखों से दूर रखा जाए। मैं इसके ना 2 मेथड्स यूज़ करती हूँ इन क्रीम्स को यूज़ करने के। एक तो ये होता है कि फेस वॉश करने के बाद ये क्लीन फेस पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ और जब वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है फिर ये क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। कभी ये होता है कि ये क्रीम डायरेक्टली अप्लाई कर लेती हूँ स्किन पे और फिर बाद में मॉइस्चराइज़र की एक लेयर अप्लाई कर देती हूँ। तीसरा इसका मेथड ये होता है जिसे हम सैंडविच मेथड भी बोलते हैं, वो ये है कि सबसे पहले क्लीन फेस पे जो है ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ, अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए, उसके बाद ये क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद ये है कि जब ये क्रीम अब्ज़ॉर्ब हो जाए तो उसके बाद फिर अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र की लेयर जो है वो दोबारा अप्लाई कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये जो क्रीम्स हैं इनके अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो नहीं होते हैं। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ क्रीम्स हैं वो स्किन को ड्राई कर देती हैं, तो ये है कि ये अगर साथ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर दिया जाए तो ये है कि स्किन फिर ड्राई नहीं होती है और स्किन जो है वो उस पे बल्कि हमें जो बेनिफिट्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। दूसरा ये है कि मैं इन क्रीम्स को जब अप्लाई करती हूँ तो इसका मेथड ये है कि फिंगर टिप से सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करना होता है। लेकिन मैं इनको जो प्रॉपर एक फेस मसाज का मेथड है ना वो फॉलो करते हुए इनको फेस पे अप्लाई करती हूँ। उससे ये होता है कि जब हम फेस को प्रॉपर मसाज करते हैं ये क्रीम अप्लाई करके, तो ये होता है कि जो स्किन के लिए बेनिफिट है
वो तो अपनी जगह हैं, साथ हमारी ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस की इम्प्रूव होती है, जिससे कि ये है कि हमारी स्किन ज़्यादा फ्रेश दिखती है। फिर एक और चीज़ है वो ये है कि इनमें से जो मैं जो जिस तरह यूज़ करती हूँ ये है कि जब हम फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद हमने फेस को ड्राई नहीं करना, इसको हमने ड्राई फेस पे अप्लाई नहीं करना होता है इन क्रीम्स को, बल्कि जब जो डैम्प स्किन होती है उस पर अप्लाई करना होता है। तो इन ये जो क्रीम्स हैं ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। यानी हल्का सा जब फेस अभी गीला होता है तो उस पर जब हम ये क्रीम्स अप्लाई करते हैं, सॉफ्टली जेंटली मसाज करते हैं, तो ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। और इसमें यह है कि हर क्रीम की नेचर जो है वो डिफरेंट है। यह है कि खुद जो है वो ट्राई कर लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए इन क्रीम्स को मुख्तलिफ मेथड से। इसके अलावा ये है कि आप इसे सिर्फ फेस पे और नेक पे ही सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि बॉडी पे जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि डार्क पैचेस हैं, आप या मतलब कोई भी या स्किन आपकी डल हो चुकी है, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं इन क्रीम्स को। अगर आप इन क्रीम्स की जो बैक है उस पर स्टडी करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जहाँ भी बॉडी पे आपके डार्कनेस है या कोई डल पैचेस हैं, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है कि लेकिन ये है कि जस्ट फॉर एक्सटर्नल यूज़, यानी सिर्फ आप इसे स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए हैं ये क्रीम्स। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो क्रीम्स हैं ये कंप्लीट पैकेज हैं, तमाम जितने भी स्किन के इश्यूज़ हैं, आप चाहे आप बात कर लें मेलाज़्मा, फ्रेकल्स, या अगर आप स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं, या ये है कि आप बात करते हैं जी अपनी स्किन पे आप अगर अपनी यूथफुल ग्लो लेके आना चाहते हैं, तो ये सब मुझे लगता है ये क्रीम्स जो है कंप्लीट पैकेज हैं। बस इनका एक तरीका इस्तेमाल जो है वो ठीक होना चाहिए। और ये है कि उसके बाद ये है कि इनको एटलीस्ट 3 महीने के लिए यूज़ किया जाए। एक क्रीम को 3 महीने के लिए यूज़ किया जाए तो फिर ये है कि वो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। अच्छा, ये जब क्रीम्स जिन दिनों आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें एक एहतियात बहुत ज़रूरी होती है कि दिन के वक़्त जब आपने बाहर जाना है तो आपने ये सन ब्लॉक जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। क्योंकि वैसे आम दिनों में जब इतनी शदीद गर्मी है, इसमें जब बाहर जाते हैं तो सन ब्लॉक तो लाज़मी है। लेकिन ये है कि ख़ास तौर पे जब ये क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ-साथ सन ब्लॉक जो है वो मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं और साथ आप कुछ सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते और आप वैसे ही बाहर चले जाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। तो जिन दिनों आप ये क्रीम्स, इनमें से कोई भी क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये है कि अगर दिन के वक़्त आपने कहीं बाहर जाना है तो सन ब्लॉक लाज़मी यूज़ करना है। फिर ये कि अगर इनमें से किसी भी क्रीम की वजह से कोई रेडनेस हो रही है, कोई इरिटेशन हो रही है, तो ये है कि फिर इस क्रीम का इस्तेमाल जो है वो आपने रोक देना है। ये आपको पहले 2-3 दिनों में ही पता चल जाएगा। आपको लगता है कि आपकी स्किन के लिए क्रीम सूटेबल नहीं है तो फिर आपने इसका इस्तेमाल जो है वो रोक देना। ये थी मेरी आज की वीडियो। और ये है कि जिसमें कि मैंने सारी जो मेडिकेट क्रीम्स हैं उनकी डिटेल शेयर की है। और बाकी ये है कि अलग अलग से इन सब क्रीम्स के रिव्यूज़ जो हैं, यानी कि अलग अलग से इनकी डिटेल है, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर एक क्रीम के बारे में देखना हो कि सारा उसके कंप्लीट उसके बारे में नॉलेज हासिल करनी हो तो उसके लिए अलग अलग से रिव्यूज़ जो हैं वो देखे जा सकते हैं। बाकी ये है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बेहतरीन यही होता है कि पहले आप स्किन स्पेशलिस्ट के मशवरे से ही ये क्रीम्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। बाकी जो मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस था इन क्रीम्स के साथ वो मैंने शेयर कर दिया।